हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये फैंग की पिल्स को खरीदने मून वाइट पहुंच गई है और वो कई सारी पिल्स डॉगी को खिलाते खिलाते दोनों साथ में जाके सो गए हैं। और जब एल्डर बाय को पता चलता है तो वे एल्डर शिया को लेकर उससे मिलने चले आते हैं। एक बिल्डिंग के आगे आके कहते हैं यही है वो जगह, और दरवाजे को खटखटाते हैं तो एल्डर शिया कहता है दरवाज़ा बंद लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सो रहा है? तो एल्डर बाय गुस्सा होकर दांत कसते हुए कहते हैं एक क्वालिफाइड कल्टीवेटर को अमूल्य टाइम सोने में नहीं बिगाड़ना चाहिए। और फिर खतरनाक रेड आई के साथ ये फैंग के कमरे के दरवाजे को एक फुटबॉल की तरह किक मार कर तोड़ देते हैं और कहते हैं खड़ा हो जा ये फैंग। एल्डर बाय स्टाइल में किक मारने के बाद वापस अपना पैर नीचे लाते हैं और उनको देखकर एल्डर शिया थोड़े चौंक जाते हैं। वहाँ डॉगी के बर्तन में कई सारी पिल्स पड़ी हुई है। ये फैंग अपने बिस्तर पर सो रहा है और येलो डॉगी सोते सोते नीचे गिर गया है। उसके आसपास भी कई सारी पिल्स बिखरी पड़ी है। ये फैंग की नींद थोड़ी सी खुलती है और वो धीरे से बैठता है और ब्लैंक खड़े एल्डर बाय और एल्डर शिया को देखकर पूछता है, हाँ एल्डर बाय, आप यहाँ पर क्यों है? आपका काम खत्म हो गया? नीचे पिल्स के बीच पड़ी स्माइल के साथ हफ हफ करके सो रहे डॉगी को देखकर कुछ सोचता है, फिर गुस्से से लाल आंखों के साथ नीचे उंगली करते हुए चिल्लाकर कहता है स्टूपिड डॉग, तू हमेशा सोता रहता है, तूने ये पिल्स खाने का काम अभी तक खत्म नहीं किया। तो डॉगी खड़ा होकर बहुत ही खराब मुंह के साथ अपने पास पड़े पिल्स को लात मार देता है। ये देखकर एल्डर शिया का सिर थोड़ा सा काला पड़ जाता है और कहते हैं मुझे लगता है मैंने बस अभी कुछ देखा। एल्डर बाय पूरे ब्लैंक फेस के साथ कहते हैं वे 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स है। मैं तो उन्हें एक पारिवारिक धरोहर के जैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना चाहता था, लेकिन एक कुत्ता भी उसे नकार रहा है। यह एल्डर शिया के दिमाग में डॉगी उन पर हंस रहा है और सर पकड़कर सोचते हैं मैं एक 9th रैंक अल्केमिस्ट जो TNE ऑक्शन हाउस का एक छुपा हुआ बॉस है, मैं असल में एक कुत्ते से भी नीचा हूँ। तो एल्डर बाय पास आकर धीरे से कहते हैं एल्डर शिया, ये कोई आम गली का कुत्ता नहीं है। क्या आपने नोटिस नहीं किया जो स्वर्ग और धरती की कुदरती स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में से बह रही है? हालांकि ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है, लेकिन इसी गति के साथ सिर्फ 1 साल से भी कम समय में ये येलो डॉगी शायद डेमोनिक बीस्ट भी बन जाए। ये सुनकर येलो एनर्जी के साथ चमक रहे डॉगी को ध्यान से देखकर एल्डर शिया कहते हैं हाँ सच में, इसके शरीर में कोई डीमन की ब्लड लाइन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, सामान्य जंगली बीस्ट में से एक डीमोनिक बीस्ट में। फिर येलो डॉगी को हाथ में उठाकर कहते हैं इस डॉगी का शरीर पूरा प्योर है। डॉगी उनको रेड क्वेश्चन मार्क के साथ देखता रहता है। फिर एल्डर शिया ये फैंग की ओर देखकर पूछते हैं तुमने कितनी 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स इस डॉगी को खिलाई? तो ये फैंग अपनी ओर उंगली करते हुए पूछता है मैंने? फिर उंगली पर गिनते हुए कहता है कितनी ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से बस कुछ 2000 से ज़्यादा। ये सुनते ही एल्डर शिया के मुंह में से खून की पिचकारी निकल आती है और उनके हाथ में से डॉगी छूट जाता है, जो बेचारा अपने पिछवाड़े के बल नीचे गिरता है। ये फैंग बस ब्लैंक होकर देखता रहता है। फिर एल्डर शिया गुस्से में लाल आंखों के साथ जाके एल्डर बाय का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस 2000 से कुछ ज़्यादा, बस 2000 से कुछ ज़्यादा, बस 2000 से ज़्यादा। भाई टियन होंग, क्या तुम्हारे स्टार स्पिरिट सेक्ट का ग्रेट डिसाइपल यही है? इतनी कीमती 9 स्ट्राइप्ड 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स कुत्ते को खिला रहा है, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं? अच्छा, तो अपने प्यारे एल्डर बाय का पूरा नाम बाय टियन होंग है, सही है। एल्डर बाय सामने सवाल करते हैं और कहते हैं परवाह? मैं कैसे परवाह कर सकता हूँ? ये बच्चा इतना अमीर और ताकतवर है कि मुझे भी इसके लिए काम करना पड़ता है। तुम मुझसे ये आशा कैसे रख सकते हो कि मैं परवाह करूँगा? एल्डर शिया अभी भी थोड़ा गुस्से से कहते हैं बाय टियन होंग, क्या तुम स्टार स्पिरिट सेक्ट के 8 एल्डर में से एक नहीं हो?
एक तीसरे लेयर के ट्रांसेंडिंग टर्बुलेशन रेल्म के एक्सपर्ट। तुम शायद चौथे लेयर में भी ब्रेक थ्रू कर लो कभी भी, और अभी भी तुम यही कह रहे हो कि तुम अपने ही सेक्ट के डिसाइपल के लिए काम करते हो। एल्डर भाई कहते हैं, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा दिया था। ये सब सुनकर एल्डर शिया को समझ नहीं आ रहा कि सामने कहे क्या, और ये फेंग डॉगी के साथ बस दूर खड़ा रहता है। फिर ये फेंग आंखें बंद करके हाथ मसलते हुए कहता है, एल्डर भाई, मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे एक मदद कर सकते हैं, वही रोज की तरह 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से। और सोचता है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, डॉगी अब नखरे करने लगा है, मुझे अब जल्दी करनी होगी। बाकी की 7,000 से ऊपर जो कुछ पिल्स बची है उसे इस्तेमाल कर लेना होगा, और इसके लिए मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल्डर भाई ज़बरदस्ती अपने आप को शांत दिखाकर कहते हैं, ये फेंग, क्या तुम कहीं मुझे ये क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाने के लिए मदद मांगने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या ऐसा ही है? तुम्हारे पास कितनी बाकी बची है? तो ये फेंग सामने पिल्स उछालते हुए कहता है, एल्डर भाई, वो अभी भी 7,000 जैसी बाकी बची है, वे आज रात से पहले खत्म कर देनी होगी। आपको कोई दांत की प्रॉब्लम नहीं है ना? एल्डर भाई पोस्ट देकर कहते हैं, मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे दांत बिल्कुल सही सलामत है। तो एल्डर शिया पीछे से मुंह बिगाड़ कर कहते हैं, तुम इतनी आसानी से मान गए? और क्या तुमने अभी नकली जड़बा नहीं पहना हुआ है? एल्डर भाई बातों पे ध्यान नहीं देते और आंखें बंद करके टेबल पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये फेंग एक बड़ा मटका भरी 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाली करता है टेबल पर, तो एल्डर शिया बहुत चौंक जाते हैं। उसमें से कुछ पिल्स नीचे भी गिरने लगती है। ये फेंग फिर खुशी खुशी एल्डर बाई की ओर देखकर कहता है, एल्डर बाई, चलो खाना शुरू करो। एल्डर बाई को भी थोड़ी सी टेंशन तो होती है और गला भी भर आता है, लेकिन चमकते हुए आंखों से देखते रहते हैं। और फिर तुरंत ही छोटा भीम की तरह लड्डू पर दोनों हाथों से एक साथ खाने के लिए टूट पड़ते हैं, जिससे उनका मुंह भी भर जाता है और थोड़ी सांस भी रुक जाती है। ये फेंग डॉगी को नीचे की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, डॉगी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी करो और ज़मीन पर पड़ी बाकी की क्लेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स खाना शुरू करो, वरना मैं तुझे उबाल दूंगा। ये सुनकर डॉगी भी डर के मारे चौंक जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता। तो ये फेंग उसे हाथ में उठाकर कहता है, खा ले। और सामने वो डॉगी वुफ करता है। पास एल्डर बाय बिना रुके खाए जा रहे हैं और कहते हैं, अच्छा है, स्वाद अच्छा है। ये सब देखकर एल्डर शिया को कुछ समझ नहीं आता और पूरे कंफ्यूजिया गए लुक में टेंशन से पसीना पसीना होकर बड़ी बड़ी आंखों से देखते रहते हैं और कहते हैं, वे पागल हो गए हैं, वे सभी पागल हो गए हैं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।